सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और इंटरनेशनल ब्रेक जो है ओवर हो चुकी है, लेकिन इस इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान क्लब फुटबॉल आ रही है, लेकिन इस इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान कुछ काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आई हैं और काफी इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं। ऑब्वियसली अर्जेंटीना का मैच हुआ है पेरू के साथ। पोर्चुगल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कांट स्टॉप स्कोरिंग, नेमार की इंजरी का क्या मतलब है वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक मेजर न्यूज ब्रेक हुई है ड्यूरिंग दिस इंटरनेशनल ब्रेक इज रिलेटेड टू बैलन डोर। और मैं आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 6 महीने से कह रहा हूँ, इवन जब हालैंड ने जो है वो ट्रेबल नहीं जीता था, सिटी ने ट्रेबल नहीं जीता था, उससे पहले भी और उसके बाद भी आपको कहता रहा हूं जब से मेसी ने वर्ल्ड कप जीता है कि अगर मेसी के जो गोल और असिस्ट स्टैट्स हैं वो मोर और लेस सिमिलर रहते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स विच इज ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड, तो भाई दिस इज वर्ल्ड कप ईयर। आई नो, मैं पिछले 15 साल से बैलन डोर देख रहा हूं। एटलीस्ट नाउ आई नो कि बैलन डोर जो है वो किस तरह वर्क करता है। और मैं आप लोगों को बहुत अरसे से बता रहा हूं कि मेसी जो है वो बैलन डोर जीतेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मेसी जो है वो बैलन डोर ये कोई रॉबरी है। ऑब्वियसली भाई कौन सा ऐसा बैलन डोर है, बहुत ही कम बैलन डोर देखने को मिलते हैं जहां पे जो है वो रॉबरी रॉबरी नहीं कहा जाता। तो ऑब्वियसली इस बार भी कहा जाएगा, विच इज फाइन। मतलब सोशल मीडिया पे कोई बात तो करनी है, बट इट इज नॉट ए रॉबरी एट ऑल। मेसी वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ही कैरिड। और जहां जहां स्टेप अप करना था वहां वहां मेसी ने स्टेप अप किया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। उनके अगर ओवरऑल स्टैट्स देखें वो भी अच्छे हैं थ्रू आउट, वेरी सिमिलर टू अर्लिंग हालैंड। गोल असिस्ट कॉलम अगर आप देखें उनका। बट हैविंग सेड दैट, तो पहली बात तो ये है कि मेसी जो है वो बिल्कुल 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 बैलन डोर डिजर्व करते हैं। जिसने रोना है वो रो ले, जिसने तड़पना है तड़प ले, फड़कना है फड़क ले, वो एक अलग बिल्कुल कहानी है। वो आप मतलब कभी भी नहीं खत्म कर सकते। बट मैं इसलिए कहता हूँ कि मेसी डिजर्व करते हैं बिकॉज देखो सीधी सी बात है, अगर एम्बापे जो है वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो आपको मैं लिख के देता हूं कि और सबको पता है अंदर से ये बात कि एम्बापे ने ही बैलन डोर जीतना था चाहे अर्लिंग हालैंड जो है वो ट्रेबल जीत गए होते। उसके अंदर दो तीन फैक्टर्स हैं। एक पहला फैक्टर है कि वर्ल्ड कप इज वन ऑफ द इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम। जो भी है मतलब ट्रेबल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, बहुत रेयर चीज है, बहुत कम टीम्स ने की है, बहुत कम प्लेयर्स ने अचीव किया है। बट वर्ल्ड कप इज अबव एवरीथिंग, राइट? तो ये पहला एक फैक्टर, और वर्ल्ड कप ईयर में हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मैंने आपको कहा है कि पीआर टीम, ये जो होता है ना बैलन डोर होता है, इसके अंदर पीआर टीम आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और आपके पीछे काफी, एक तो पीआर टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, और मेसी और रोनाल्डो से बेहतर पीआर टीम या पीआर उन्होंने खुद बिल्ड किया। ऐसा नहीं है कि कोई खरीद के बिल्ड किया, उनकी लेगेसी है पिछले 15-15 साल की, 15-15 प्लस साल की। तो मेसी अगर एम्बापे, पहला पॉइंट, अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो एम्बापे नहीं जीतना था बिकॉज उनकी पीआर स्ट्रांग है, ऑलरेडी स्ट्रांग है। और अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीत जाते हो, चाहे वो सऊदी लीग में ही क्यों ना खेल रहे होते, जैसे फॉर एग्जांपल मेसी तो अब सीजन के एंड के ऊपर गए हैं ना एमएलएस के अंदर इंटर मियामी के साथ, वो तो हाफ सीजन पे चले गए थे सऊदी अरेबिया। मैं आपको लिख के देता हूं, और ये आपको पता है, सबको पता है ये बात, कि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगल के साथ वर्ल्ड कप जीत जाते तो बेशक वो सऊदी अरेबिया में पूरा सीजन, पिछला सीजन भी आधा उनका गुजरा था और ये वाला सीजन भी जा रहा है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ही बैलन डोर जीतना था, अर्लिंग हालैंड ने नहीं जीत पाना था, ठीक है। ये मैंने फैक्चुअल चीजें बता दी आपको। अब ये वही बात है, रोना धोना तड़पना फड़कना, ये सारी मतलब आप कर सकते हैं, बट दीज आर फैक्चुअल थिंग्स। अब हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, राइट, कि मेसी डिजर्व करते हैं बैलन डोर जीतना, बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अर्लिंग हालैंड डिजर्व नहीं करते। ही वाज, उन्होंने टॉप स्कोरर ऑफ फॉर मैनचेस्टर सिटी प्रीमियर लीग के अंदर रिकॉर्ड ब्रेक किया है उन्होंने। फिर चैंपियंस लीग के अंदर वो टॉप स्कोरर थे, डेफिनेटली उन्होंने ट्रेबल जीता। लोग कह रहे हैं कि भाई फाइनल में, भाई बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहां पे प्लेयर्स ने बैलन डोर जीता और फाइनल या सेमीफाइनल के अंदर गोल स्कोर नहीं किया, ठीक है, या फाइनल के अंदर गोल स्कोर नहीं किया। बट आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखना होता है कि क्या अर्लिंग हालैंड का इंपैक्ट था सिटी के अंदर टू मेक देम विन ट्रेबल। 100%, नो डाउट भाई, 100% अर्लिंग हालैंड का जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट था सिटी के ट्रेबल जीतने में और इतने सक्सेसफुल सीजन के अंदर होने में, बिकॉज ही स्कोर्ड दोज इंपॉर्टेंट गोल्स इन क्रूशियल टाइम्स ऑल्सो। सिट आपने ट्रेबल देखना है ना, तो आपने सिर्फ चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल फाइनल नहीं देखना, आपने प्रीमियर लीग को भी देखना, उससे सेमीफाइनल और फाइनल से पहले भी देखना है, ठीक है। तो इस तरह बिकॉज कुछ फैक्टर्स मेसी के अगेंस्ट नेगेटिव जाते हैं बिकॉज वो अर्ली एग्जिट हो गया था उनका पीएसजी से चैंपियंस लीग के अंदर, और कुछ यहाँ पे ओब्वियसली वो वर्ल्ड कप ही नहीं खेले और ये सेमीफाइनल फाइनल में गोल नहीं स्कोर किया, ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट बिल्कुल भी
मैंने जैसे कहा है कि अगर अर्लिंग हालैंड जीते, मैं चाहता हूं कि मेसी जीते 8th बैलन डोर, लेकिन अगर अर्लिंग हालैंड जीते तो वो 100% जो है वो डिजर्व करते थे अगर वो जीते हैं। ठीक है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, अभी मतलब ये न्यूज आ रही है और मैं इस न्यूज को मतलब ऑथेंटिक हो या ना हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है और मैं आपको बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि मेसी ही बैलन डोर जीतेंगे, 8th बैलन डोर। लेट्स सी कि क्या होता है, 30 अक्टूबर को पता चल जाएगा। बट मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों प्लेयर डिजर्व करते हैं बैलन डोर जीतना। इट्स अ वेरी इवन कॉन्टेक्स्ट, इसमें कोई रॉबरी वाली बात नहीं है, कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। बट चलो, रोने वाले तो रोएंगे। खैर, जो ये हो गई मेसी के बैलन डोर की बात। अब मेसी वर्सेस पेरू, भाई एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। मेसी ने क्या दो बेहतरीन गोल किए। भाई मेसी सीरियस, जैसे मैंने आपको कहा है कि मेसी का भी एक ही एम है 2024 का कोपा अमेरिका जीतना। और अगर वो 2024 का कोपा अमेरिका जीतते हैं तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि वो मे बी इंटर मियामी के साथ या न्यूवेल ओल्ड बॉयज के साथ कंटिन्यू करें आफ्टर 2 years, और 2026 के वर्ल्ड कप के ऊपर अपनी नजरें रखें। और मुझे आई वुड नॉट बी सरप्राइज बिकॉज मेसी क्लब फुटबॉल से दूर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो वो क्लब फुटबॉल से, मेजर यूरोपियन फुटबॉल से दूर हो रहे हैं। और आई थिंक मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले भी कहा था कि मेसी का पूरा पूरा फोकस है 2024 के कोपा अमेरिका में कि ये टीम और मेसी बेस्ट पॉसिबल शेप में जाएं कोपा अमेरिका के लिए, और वो जरूरी है। ठीक है, वो बहुत बहुत जरूरी है। और एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 2 वर्ल्ड क्लास गोल्स। और भाई वो जो राइट साइड के ऊपर दो प्लेयर्स के साथ मेसी ने पेरू की गेम में किया ना, वो मुझे मिलर वाली याद आ गई। मिलर के साथ जो सिटी इत्तेहाद चैंपियंस लीग के गेम के अंदर उन्होंने किया था, इट वाज इवन, मतलब ये तो उससे भी ज्यादा था। ठीक है, वो तो मिलर के साथ था, ये तो दो प्लेयर्स के साथ। यार मेसी यार इज एब्सोल्युटली बॉलिंग फॉर अर्जेंटीना, ही इज एंजॉयिंग फॉर अर्जेंटीना राइट नाउ। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मैं बार बार ये कहूंगा, और मेसी ने ओवरटेक कर लिया यहाँ पे सुआरेज को भी इन मोस्ट गोल्स फॉर इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। साउथ अमेरिकन टीम्स क्वालिफिकेशन जो होती है वर्ल्ड कप के लिए, तो वहां पे उन्होंने ओवरटेक कर लिया सुआरेज को। ऑब्वियसली मेसी इज एवरीवेयर। और भाई लेकिन एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इट वाज नॉट इजी एट ऑल। पेरू वाला गेम, ये वाला बहुत ज्यादा फिजिकल था। पेरू के पास भी बहुत अच्छे चांसेस थे। तो आप अगर देखें ना साउथ अमेरिकन क्वालिफायर, तो आपको पता लगेगा इट्स नॉट इजी एट ऑल। ठीक है, और इट वाज अ वेरी वेरी टफ गेम, बट इवेंचुअली Argentina took their chances. They were slightly a better team. Obviously, I think they were the better team. But it was not easy at all. But Messi with the brace, Messi for the Ballon d'Or, amazing. अब बात कर लेते हैं मेसी के राइवल जो रहे हैं फुटबॉल के अंदर, जिंदगी में नहीं, जो कि लोग बना लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई कांट स्टॉप स्कोरिंग भाई। ही इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर 2023। अब लोग कहेंगे सऊदी में, भाई देखो सऊदी में तो नेमर भी गए हैं, सऊदी में तो और भी बहुत से प्लेयर गए हैं। पैसा तो मिल रहा है सबको, लेकिन पैसा मिलने के बाद भी इतनी मोटिवेशन, इतनी हंगर होना इस एज के अंदर, 38 के आई थिंक वो हो चुके हुए हैं, कि सऊदी लीग में भी गोल मारना और मतलब वो पैशन शो करना, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी ये सब कुछ करना, ये सब कुछ कंटिन्यू रखना, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ही इज आइंग 900 गोल्स कैरियर गोल्स एंड ऑब्वियसली 1000 कैरियर गोल्स, एंड आई विल नॉट बी ऑब्वियसली सरप्राइज। वो 2024 के यूरोस के अंदर ऑब्वियसली दिखेंगे आपको पोर्चुगल के साथ। ही विल कंटिन्यू टू प्ले फॉर सऊदी अरेबिया। तो आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी फोकस मुझे ऐसा लगता है मेसी की तरह अब बिल्कुल यूरोस के ऊपर होगा 2024। और आप देख सकते हैं कि मैं देखिए, वर्ल्ड कप तो मुश्किल लगता है मुझे 2026 का, इवन मेसी का भी मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन आई वुड से कि अगर 2 यूरोस पोर्चुगल के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीत जाते हैं, दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आई थिंक उनका फोकस उसी चीज के ऊपर है। सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही कांट स्टॉप स्कोरिंग अनदर। बट एक और, मतलब ये तो सारी अच्छी न्यूज होगी, नेमार इज इंजर्ड अगेन, ही विल बी आउट फॉर 1 month। यार नेमार करियर कुड हैव बीन ग्रेट, बट मतलब मतलब नेमार के मसले और भी तो चलते हैं, बट उनकी इंजरीज के मसले बहुत चलते हैं। ब्राजील का मैच हो रहा था, उसके अंदर वो दोबारा इंजर्ड हो गया। एज पर रिपोर्ट्स ही विल बी आउट फॉर 1 month। बट दिस मींस के ऑब्वियसली उनका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ हाल के लिए, बट दिस वुड मीन फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस के जिन्होंने टिकटें ली हुई हैं, बिकॉज जो होम लेग है मुंबई सिटी एफसी के साथ, आई थिंक वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर है। और बहुत ज्यादा अनलाइकली, और ये बातें होनी शुरू हो गई थी कि एंड पीपल वर होपिंग यार नेमार जो है वो इंजर्ड ना हो। तो इट इज वेरी लाइकली कि नेमार माइट मिस मुंबई सिटी एफसी एंड ही विल नॉट ट्रेवल टू इंडिया फॉर दैट मैच, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ह्यूज फॉर इंडियन क्रिकेट फुटबॉल फैंस, बिकॉज भाई उन्होंने टिकटें शायद आई थिंक एडवांस एज पर रिपोर्ट्स ली हुई हैं, और दे वर एब्सोल्युटली गेटिंग क्रेजी बिकॉज नेमार। और ये हमने बात भी की थी जब जो है वो ड्रॉज हुए थे,
तो लेट्स सी कि नेमार आ पाते हैं नहीं आ पाते, बट इट्स अ बिग ब्लो फॉर ब्राजील ऑल्सो। ब्राजील के लिए तो शायद उतनी नहीं, बिकॉज वो रिकवर कर जाएंगे, बट इट इज बिग ब्लो फॉर अल हिलाल ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल फैंस इन्होंने दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू बेसिकली वेलकम नेमार इन इंडिया। तो लेट्स सी कि होता है या नहीं होता। गाइस अब ये अभी तक की अपडेट थी, अपनी ओपिनियन दिया रिगार्डिंग रोनाल्डो, मेसी, बैलन डॉर एंड नेमार इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बादशाह।